क्लास सेकंड, सब्जेक्ट है आपका हिंदी फर्स्ट। तो चलिए बच्चों, आप भी अपनी हिंदी फर्स्ट की पुस्तक रिमझिम निकाल लीजिए। इसमें देखिए, इससे पहले हमने पाठ 7 जिसका नाम था मेरी किताब नामक पाठ का दोबारा से अध्ययन किया था और इससे संबंधित प्रश्नों को भी हमने अपनी कॉपी में लिखा। तो आज बच्चों हम पेज नंबर 46 में देखिए, आप पाठ है 8 और जिसका नाम है तितली और कली। आज हम अध्ययन करेंगे तितली और कली नामक कविता का। तो चलिए आप भी देखिए, पेज नंबर 46 में है तितली और कली नामक कविता। बच्चों, यह कविता लिखी गई है शोभा देवी मिश्र जी के द्वारा। और आज चलिए पढ़ते हैं हम कविता। देखिए आप यहाँ पर क्या है, चित्र में देखो आप तितलियाँ दिख रही हैं और यहाँ पे फूल हैं, कलियाँ दिखाई दे रही हैं। तो देखते हैं हम इस कविता में क्या वर्णन किया जा रहा है। आप भी मेरे साथ साथ यह कविता पढ़ने की कोशिश कीजिए बच्चों। तो देखो आप, हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, तितली उससे आकर बोली तुम लगती हो बड़ी भली। अब जागो तुम आँखें खोलो और हमारे संग खेलो, फैले सुंदर महक तुम्हारी महके सारी गली गली। कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात, साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। तो चलिए देखो, एक बार फिर से पढ़ते हैं यह कविता। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, तितली उससे आकर बोली तुम लगती हो बड़ी भली। अब जागो तुम आँखें खोलो और हमारे संग खेलो, फैले सुंदर महक तुम्हारी महके सारी गली गली। कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात, साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। तो देखिए यहाँ पे क्या वर्णन किया जा रहा है, देखते हैं हम। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हरी डाल, आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे हरी डालियाँ दिख रही हैं और उनमें क्या है, एक नन्ही कली, एक छोटी सी कली लगी है। उस खिलने से पहले क्या होती है, वो पहले क्या रहती है, कली रहती है। फिर कली जब बड़ी होती है तो वो एक फूल का रूप लेती है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि नन्ही सुंदर एक कली, सुंदर एक छोटी सी कली हरी डाल पर लगी हुई है। और आपने देखा ही होगा, फूलों के आसपास कौन घूमती है, तितलियाँ घूमती हैं ना उनका रस चूसने के लिए। तो ऐसे ही यहाँ पे उस कली के आसपास तितली घूम रही थी। तो तितली उस कली से आकर बोलती है, तितली उससे आकर बोली तुम लगती हो बड़ी भली। जो तितली है वो कली के पास आकर उससे बोलती है कि तुम क्या लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो, भली लग रही हो, सीधी सादी लग रही हो। भला मतलब से हम यही लेते हैं ना कि सीधा सादा अच्छा। तो तितली भी कली को बोलती है कि तुम लग रही हो बड़ी भली, अब जागो तुम आँखें खोलो। और फिर तितली कली को कहती है कि तुम अब जागो, सवेरा हो गया है, तुम अब जागो, खिलो मतलब अपनी आँखें खोलो, अब जागो तुम आँखें खोलो और हमारे संग खेलो। और हमारे संग खेलो मतलब तितली यहाँ पर कली को अपने साथ खेलने के लिए बोल रही है कि तुम अपनी आँखें खोलो और हमारे साथ खेलो, फैले सुंदर महक तुम्हारी। और जब कली खिलती है तो उसकी क्या होती है, महक आती है। सुबह के टाइम आपने देखा होगा कि फूलों की सुगंध आती है। तो फैले सुंदर महक तुम्हारी महके सारी गली गली। और खिलकर तुम क्या है, अपनी महक को फैलाओ और जिससे क्या है, सारी गलियाँ चारों ओर मतलब तुम्हारी महक, सुगंधित महक फैल जाए। फिर इसमें आगे देखो आप, कली छिटक कर खिली रंगीली। फिर तितली की बात सुनकर कली, जो ये छोटी सी कली है, छिटक कर मतलब अपने पंखों को फैलाकर खिली रंगीली सुंदर रूप में रंग बिरंगे रंगों में खिल गई। और तुरंत खेल की सुनकर बात, जब तितली के मुंह से कली खेलने की बात सुनती है तो वो छिटक कर अपने कली
पंखुड़ियों को फैलाकर सुंदर रंग में खिल उठी और साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। और हवा के साथ साथ जिधर को हवा का रुख हो रहा था उधर की ओर कली झूमने लगी। आपने देखा होगा जब हवा चलती है तो टहनियाँ, पेड़ों की टहनियाँ किस तरह झूलती है, इधर उधर मस्ती में झूलती है ना, तो उसी तरह हवा के साथ साथ जो कली थी वो भी झूमने लगी और तितली उस कली का पीछा करते हुए उसे पकड़ने की कोशिश करने लगी। तो इस तरह बच्चों यहाँ पर तितली और कली की आपस में बात हो रही है कि तितली कली से कह रही है कि तुम मुझे क्या है बहुत अच्छी लग रही हो और तुम अपनी नींद से जागो और हमारे संग खेलने चलो और तुम हमारे संग खेलो। और क्या बोलते, जब कली खिलेगी और उसकी महक चारों ओर फैलेगी तो सबको क्या होता है, आनंद की अनुभूति होती है ना उस फूलों की महक से। तो तितली कह रही है कि तुम खिलकर अपनी महक चारों ओर फैलाओ। और फिर तितली की जो ये बातें हैं, खेलने की बातें सुनकर एकदम क्या है, कली खिल उठी और फिर वो हवा के झोंकों के साथ झूमने लगी और फिर तितली कली को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे चलने लगी। तो इस तरह बच्चों आज ये कविता आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। सुंदर लेख में आप अपनी कॉपी में यह कविता लिखने का प्रयास कीजिए। तो चलिए बच्चों आज एक कार्य अपनी कॉपी में कर लीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू।